हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही नरम और मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते कड़ी की रेसिपी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बोल में कीमा, जो कि है आधा किलो। कीमा आपने बारीक वाला यूज़ करना है। साथ ही इसमें डालेंगे 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज चॉप करके उनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम रिमूव कर देंगे, वो शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली 2 खाने के चम्मच। साथ ही कुछ पत्ते शामिल करेंगे सब्ज़ धनिए के। अब हम इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच सुरख मिर्च, और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। और धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। तमाम मसाले शामिल करने के बाद हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तब तक इसको मिक्स करेंगे जब तक ये एक जान ना हो जाए और मसाले कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स ना हो जाएं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इनके कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। हाथों को ग्रीस करके थोड़ा सा कीमा लेके अपने हाथों में दबाते जाइए और इनको गोल गोल शेप में तैयार करके एक प्लेट में रखते जाइए। ऐसे ही हम अपने सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। दूसरी तरफ एक पैन में घी गरम कर लेते हैं और एक एक करके तमाम कोफ्ते इसमें शामिल कर देंगे। ध्यान रखिएगा चूल्हा आपने नीचे से लो रखना है। हम इनको हल्की आग पे पकाएंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक सकें। तमाम कोफ्ते शामिल करने के बाद हम इनको 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। आप हमारी वीडियो किस किस जगह से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उतार के इनकी साइड चेंज कर लेते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी इनका प्यारा सा कलर आ जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपके कोफ्ते ना टूटेंगे ना बिखरेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। बिल्कुल लाइट सा कलर आपने इनके ऊपर देना है। तो लीजिए प्यारे दोस्तों, हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे रिमूव कर लेंगे। दूसरी तरफ हम चूल्हे पे रखते हैं एक और पैन और उसमें डालते हैं घी। घी को अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज,
इसको हम हल्का सा नरम कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, आप हमारी वीडियो किस किस जगह से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट होगा, हम इसमें शामिल कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि है 2 खाने के चम्मच। ये शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। दो से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज का टमाटर, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, और इन सबको घी में अच्छी तरह नरम करेंगे। अब इसमें शामिल करते हैं मसाले। नमक 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च आधा खाने का चम्मच, और हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच। तमाम मसाले शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह भून लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे गुजारिश है कि आप रेसिपी को पूरा देखा करें, और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हैं और किस किस जगह से आप हमारी रेसिपीज़ को देख रहे हैं। मसाला अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हम इनको एक ब्लेंडर जग में डाल देंगे और इसका एक स्मूथली पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह की ग्रेवी आपने बना लेनी है इसकी। अब उसी बर्तन में हम इसको दोबारा से शामिल कर देते हैं। जग में थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद आपने जग को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी। कुछ देर पकाने के बाद हम इसका ढक्कन रिमूव करेंगे और इसको अच्छी तरह पका लेते हैं। साइडें आपने साथ साथ साफ़ करते जाना है ताकि सारा मसाला जब एक साथ पक जाए। साथ ही इसमें शामिल करेंगे दही आधा कप। दही शामिल करने के बाद हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। जब तक कि इसके साइडों से घी निकलना स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ही हमारा मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा, हम इसमें शामिल कर देंगे अपने फ्राई किए हुए कोफ्ते। कोफ्ते शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप के करीब पानी। पानी शामिल करने के बाद हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं, ताकि हमारे कोफ्ते अंदर से अच्छे नरम और जूसी बन के तैयार हों। जैसे ही इसके ऊपर घी आना स्टार्ट हो जाएगा, हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। साथ ही शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर,
और थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे। अब हम इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। तो लीजिए प्यारे दोस्तों, हमारा मज़ेदार सा कोफ्ते का सालन बनके तैयार है, जो कि बहुत मज़े का बना है। और कोफ्ते ना ही बिल्कुल टूटे हैं और ना ही बिखरे हैं, बल्कि एकदम से नरम और जूसी बनके तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसे अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।